हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी और यूपी बोर्ड की तैयारी आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम अब क्लास 10 के जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें लेंसों की सॉरी दर्पणों की स्थितियों को आज पढ़ लेते हैं मित्रों। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी मित्रों, और इस वीडियो से आपके 5 या 6 नंबर जरूर पूछने वाले हैं मित्रों, क्योंकि हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में दर्पण की स्थिति से 4 या 5 6 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनते हैं मित्रों। तो समय न गमाते हुए हम समझते हैं इन चीजों के लिए। क्या है मित्रों? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, क्या है? गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पणों द्वारा 6 स्थितियां होती हैं मित्रों। कितनी स्थितियां होती हैं? 6 स्थितियां, जो आपको अभी हल पढ़ने को मिलेगी। तो स्थितियां कौन कौन सी होती है मित्रों? पहली स्थिति हमारी क्या है मित्रों, देखेंगे यहाँ पर, जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो वस्तु? जब वस्तु अनंत पर होगी हमारी, तो क्या होगा मित्रों? ये मान के चलो बहुत दूर अनंत है। अनंत क्या होता है? बहुत दूर होता है, मान के चलो जिसकी हम कल्पना नहीं करते, बहुत दूर। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा उसकी स्थितियां क्या होंगी मित्रों? ये हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण द्वारा हमारी 6 स्थितियां होती है, उनमें से हम पहली स्थिति पढ़ रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी मित्रों, तो क्या होगा? जो हमारी जो प्रकृति होगी, इस स्थिति की, पहली स्थिति की जो प्रकृति होगी वो कैसे ही होगी? जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा। और आकार जो होता है इसका क्या होता है? बिंदु के आकार का होता है। देखो ये छोटा सा बिंदु के आकार का दिखाई दे रहा है मित्रों। क्या दिखाई दे रहा है? बिंदु के आकार का। ये प्रकाश की किरणें जब अनंत से आती हैं, दर्पण से टकराती हैं, टकराने के पश्चात ये कहां पर मिलती है हमारे पास? फोकस पर मिलती हुई दिखाई देती है। कहां पर मिलती है मित्रों? फोकस पर मिलती हुई दिखाई देती है। स्थिति अगर देखी जाए तो फोकस एफ पर है। इनकी स्थिति कहां पर है? फोकस एफ पर है मित्रों। ये बताया जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी, जब वो दर्पण से टकराएंगी, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु का नाम एफ है। ठीक है। अगर इनकी स्थितियां पूछी जाए कि प्रकृति कैसी है इसकी, तो वास्तविक व उल्टा है। कैसा? हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो हमारा बिल्कुल छोटा सा बिंदु के आकार का दिखाई दे रहा है, देखो आपको ये एफ है, और आकार है इसका बिंदु के आकार का। और स्थिति कहां पर स्थित है? ये ऐप पर है। कहां पर? फोकस ऐप पर स्थित है मित्रों। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। तो अब नेक्स्ट बात है, जब वस्तु सी से दूर हो। पहले क्या की बात हो रही थी? जब वस्तु अनंत पर हो। अब कहा बताई कि जब वस्तु सी से दूर हो। देखो ये हमारे पास है वक्रता केंद्र, इससे थोड़ी दूर हो। तब यहां से जब वस्तु, जब वक्रता केंद्र से थोड़ी बहुत दूर हो तो क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें यहां से चलकर आएंगी, यहाँ पर कोई ये वस्तु रखी हुई है ए वी, जब प्रकाश की किरणें यहां से चलकर आएंगी मित्रों, तो क्या होगा? ये जब परावर्तित होंगी, ठीक है, अब फिर यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, ये दोनों जब परावर्तित होंगी तो जहां पर मिलती हैं, ये देखो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये जो मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहीं पर क्या हमारा बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। कहां पर बन रहा है प्रतिबिंब? हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। और वहां पर पूछा जाएगा आपसे कि बताओ इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये कैसा है मित्रों? ये उल्टा दिखाई दे रहा है आपको। वास्तविक व उल्टा होगा। आकार इसका जो होगा वो वस्तु से छोटा होगा। देखो ये वस्तु और ये प्रतिबिंब है हमारा, ए डैश और बी डैश, ये क्या है? प्रतिबिंब है हमारा पास में। क्या है मित्रों? प्रतिबिंब है। उम्मीद समझ में आई होगी कि वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधी सी बात दिखाई दे रही है। अगर कोई पूछे ये जो प्रतिबिंब है वो कहां पर स्थित है, इसकी स्थिति क्या है मित्रों, तो क्या बताओगे? सी व एफ के मध्य में स्थित। देखो यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर ये क्या है? ये यहाँ पर क्या है? सी है, यहाँ पर ये क्या है? एफ है मित्रों। तो उम्मीद है ये भी आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, ये सारी चीजें लिखनी है अगर वहां पर आ जाए मित्रों। फिर उसके बाद में ये हमारी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर जो है वो विधि है। क्या है? जब वस्तु सी पर हो। जब वस्तु सी पर हो, ये मान के चलो वस्तु है ए बी, क्या है हमारे पास में? ये वस्तु है मित्रों। और जब वस्तु सी पर हो मतलब वक्रता केंद्र पर हो, तो जब ये परावर्तन के पश्चात, जब इसका परावर्तन यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, जब यहाँ से परावर्तित होंगी, तो ये जाकर पुनः कहां पर मिलेंगी जाके मित्रों? पुनः वही वक्रता केंद्र पर ही जाके मिलेंगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति है मित्रों। तो इसकी प्रकृति कोई पूछे तो कैसी बनेगी? वास्तविक व उल्टा। क्या बनेगा? वास्तविक व उल्टा। आकार इसका कैसा होगा? वस्तु के आकार का। बिल्कुल जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा मित्रों। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अगर कोई स्थिति पूछे तो क्या पूछेंगे? वक्रता केंद्र सी पर। देखो कहां पर स्थिति है? वक्रता केंद्र सी पर है मित्रों। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी मित्रों। तो अब हम देखते हैं जो हमारी 3 स्थितियां बची हुई उनके लिए। तो मित्रों हमारे पास में नेक्स्ट जो हमारी स्थिति थी वो क्या थी?
स्थिति नंबर हमारी चौथी, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो। क्या बता रहे हैं, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, देखो ये सी है ये एफ है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा मित्र वो कैसा बनेगा, वो कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, और वो कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। देखो ये जो वस्तु है हमारी, हालांकि इस ग्राफ में आपको ये वस्तु है जो बड़ी दिख रही हुई, परंतु ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा इसका, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। तो मित्रों अभी लाइट चली गई थी, तो हम देखो लाइट चली गई थी तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, तो अब हम इसकी स्थितियां समझते हैं। क्या, जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो, क्या हो, जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो तो क्या होगा मित्रों, तो हमारा जो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये वस्तु हमारी, ये प्रतिबिंब बन रहा है। हालांकि इस ग्राफ में आपको वस्तु बड़ी दिखाई दे रही है, परंतु प्रतिबिंब क्या है, छोटा दिखाई दे रहा हो। पर ये ऐसा नहीं होगा, वस्तु छोटी होगी परंतु वस्तु छोटी होगी, प्रतिबिंब बड़ा होगा। और ये प्रकृति इसकी कहेगी वास्तविक व उल्टा बनेगा। और स्थिति कहाँ पर होगी, फोकस एफ पर, सॉरी क्या बनेगा, फोकस, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है मित्रों, ये कहाँ पर जो बनेगा, ये जो बनेगा हमारा स्थिति नंबर 4 है इसकी, सी से दूर बनेगा, सॉरी यहाँ पर कहां पर बनेगा, सी से दूर बनेगा, सी से दूर, सी से दूर बनेगा, ठीक है। अब आगे, जब वो वस्तु फोकस एफ पर हो, जब क्या हो, जब वस्तु फोकस एफ पर हो, ये देखो यहाँ पर वस्तु है, ये जब वस्तु फोकस एफ पर हो तो क्या होगी, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएंगे मित्रों, टकराएंगी और दर्पण से, फिर क्या होगा, इनका परावर्तन, वापस लौट के आएंगी। तो ये कहां पर मिलेंगी जाके, ये बहुत दूर मिलेंगी जाके, अनंत पर जाकर, कहां पर मिलेंगी जाके, बहुत दूर अनंत पर मिलेंगी जाके। और जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो तो बहुत ही बड़ा होगा, क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। और प्रकृति जो इसकी होगी वास्तविक व उल्टा होगा, कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। लास्ट जो हमारी स्थिति है मित्रों, जब वस्तु एफ व ध्रुव के बीच हो, और जो जो मित्रों ये वाली जो स्थिति हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति हमारी, जब क्या हो मित्रों, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु एफ व ध्रुव के बीच हो, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा मित्रों। अब ये बनेगा कैसा प्रतिबिंब, ये इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी व सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। और आकार इसका क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, ये वस्तु, और जो ये प्रतिबिंब बन रहा है मित्रों, ये जो वस्तु बन रही है यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है हमारे पास में, ये वस्तु है हमारी ए और बी, और ये जो इधर मिल रहा है ये हमारा, ये क्या है, ए डैश और बी डैश, क्या है हमारे पास में, प्रतिबिंब मित्रों। ये कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और ये कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है मित्रों। यहाँ पर देखेंगे ये क्या लिखा हुआ, आभासी व सीधा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति है मित्रों, ये बोर्ड की परीक्षा में आने की बहुत अच्छा चांस है इसका, ये आती है हर साल मित्रों। तो उम्मीद है कि अवतल दर्पण की सारी स्थितियां, 6 की 6 स्थितियां आपको समझ में आ गई होंगी मित्रों। अब हम सीखेंगे कि उत्तल दर्पण की स्थितियां क्या हैं, तो देखेंगे मित्रों। तो मित्रों हम जान लेते हैं अब उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो मित्रों उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हमारी, और ये स्थितियां पूछी जाती हैं कभी कभार बोर्ड की परीक्षा में। क्या होता है, दो स्थितियां उत्तल दर्पण की, कौन सी, जब वस्तु अनंत पर हो। इधर देखोगे ये क्या है हमारे पास, ये वस्तु है, ये कहाँ पर स्थित है, हमारी अनंत पर है। क्या है मित्रों, ये अनंत पर स्थित है, हमारे पास में वस्तु है कोई ए बी। जब ये वस्तु अनंत पर स्थित है तो क्या होगा मित्रों जब ये वस्तु अनंत पर है तो स्थित क्या होगा मित्रों, यहाँ पर क्या होगा, वस्तु की जो प्रकृति होगी मित्रों, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व सीधा बनेगा। और कहां पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, एफ में, ये जो बन रहा है यहाँ पर, क्यों बन रहा है यहाँ पर। अब ये जो बन रहा है स्थिति इसकी कैसी होगी, कैसा होगा, बिंदु के आकार का होगा। देखो यहाँ पर ये बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ये बिंदु के आकार का, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, टकराई, परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद में ये एफ से होकर गुजरती हुई प्रतीत होंगी। हालांकि ये आती नहीं है, रियल में ऐसा होता नहीं है, परंतु ये हमारी पहली स्थिति थी। इसमें देखो ये सारी चीजें आप जान गए। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु P व अनंत के बीच कहीं पर भी हो, जब वस्तु P व अनंत के बीच कहीं पर भी हो, P व अनंत के बीच, ये P है हमारा, इधर अनंत मान लो, कहीं पर भी स्थित है, ये मान के चलो ये क्या है, हमारा अनंत है, ठीक है, कहीं पर भी हो। तो क्या होगा मित्रों
जो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी व सीधा बनेगा। ये देखो आभासी दर्पण के साइड बन रहा है तो आभासी व सीधा बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु से छोटा होगा। देखो ये वस्तु और ये क्या है, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है मित्रों। ये क्या बन रहा है, ये वस्तु है, ये हमारा क्या प्रतिबिंब बन रहा है। और जो ये जो प्रतिबिंब स्थित होगा वो कहां पर होगा, पी व एफ के बीच में स्थित होगा। देखो ये पी है हमारी, यही एफ है। तो उम्मीद है मित्रों ये आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सारी स्थितियां समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।